हेलो गाइज, अब हम देखते हैं सेट्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनिट और इन्फिनिट। एग्जाम्पल 6 में हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से हमें बताना कि कौन फिनिट और इन्फिनिट सेट है। तो फिनिट सेट क्या होता है? जिसमें हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, और इन्फिनिट सेट ये होता है जिसमें हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें हम एलिमेंट को काउंट करेंगे यानी पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट है तो फिनिट सेट हो गया, जिसमें हमें पता नहीं चलेगा कितने एलिमेंट है तो इन्फिनिट सेट हो गया। तो फर्स्ट है क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, इन्फिनिट तक जाएगा। और कंडीशन दिया हुआ है कि x-1 इंटू x-2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और वो जो आएगा x की वैल्यू वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो x-1 इंटू x-2 इक्वल टू क्या है? 0 है। अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x-1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, या x-2 इक्वल टू 0। तो इसमें से x की वैल्यू 1 आ जाएगा और इसमें से x की वैल्यू 2 मिलेगा, यानी 1 और 2 मिला हमें। इसमें हमें सेट में क्या मिला? 1 और 2। तो 1 और 2 तो नेचुरल नंबर होता है। 1 और 2 क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। और हमें बताना है कि फिनिट सेट है या इन्फिनिट है। तो इसमें क्या है? एलिमेंट को हम तो काउंट कर सकते हैं, कितने एलिमेंट है? 1 और 2, 2 ही एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो गया, 2 एलिमेंट है। तो क्या हो गया? दिस इज फिनिट सेट, ये फिनिट सेट हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ क्या दिया हुआ है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। एक्स का है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये जो इसको एक्स माना है, एक्स का है? नेचुरल नंबर है, ये पूरे एक्स है, और इसके स्क्वायर करने पर हमें 4 मिलना चाहिए। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको 4 को 2 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या मिला हमें? 2 मिला। और 2 क्या है? नेचुरल नंबर है। ये जो 2 है ये 2 नेचुरल नंबर ही होता है। इसका मतलब क्या है? ये कंडीशन जो है ये दिया हुआ है वो फिलफिल हो रहा है, इसलिए लिखेंगे क्या है? ये जो इसमें सेट में क्या हुआ एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट है तो हम तो काउंट कर सकते हैं, एक ही एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 1 हो गया, 1 एलिमेंट है तो हम इसको गिन सकते हैं, इसलिए क्या है? दिस इज अ फिनिट सेट। फिनिट सेट। अब हम देखते हैं थर्ड दिया हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3, 1 से शुरू होता है और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और कंडीशन दिया है कि 2x-1 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 2x-1 इक्वल टू 0 होगा। इसका हम x का वैल्यू इसमें से हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू -1 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 +1 हो जाएगा, -1 है। और x इक्वल टू क्या होगा? 1/2 मिलेगा। और 1/2 जो है क्या है? नेचुरल नंबर होना चाहिए। x इक्वल टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर तो ये होता है, जबकि हमें इसमें से जो कंडीशन दिया है था इसमें से x की वैल्यू हमें 1/2 मिला है। तो 1/2 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर x की वैल्यू आना चाहिए, तो जो नेचुरल नंबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 1/2 आया है। तो 1/2 ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, इसलिए क्या है? कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। जब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो क्या भी एलिमेंट कोई हुआ ही नहीं, यानी खाली है एलिमेंट, उसमें कोई एलिमेंट उसमें नहीं है। इसका मतलब जब खाली एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं? 5 से। तो ये 5 हो गया। और जब कोई भी एलिमेंट नहीं तो पता है कितने एलिमेंट है? 0 एलिमेंट है, इसलिए लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया? 0 एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें पता है 0 एलिमेंट्स, इसलिए क्या है? पता है ना 0 एलिमेंट है, इसलिए क्या हो गया? फिनिट सेट हो गया। इसलिए लिख लेंगे ना, दिस इज अ फिनिट सेट।
अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज अ प्राइम नंबर है। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है नेचुरल नंबर। और एक्स क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 फैक्टर होता है, क्या होता है, वो प्राइम नंबर होता है। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा हो सकता है, 1 नहीं प्राइम नंबर होता है, नहीं कंपोजिट होता है। इसमें से ये 2 होता है प्राइम नंबर, इसमें से 3 होता है प्राइम नंबर, और इसके बाद 5 भी होता है प्राइम नंबर, 7 भी होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा हो गया, प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इसी तरह से हम आगे जाएंगे तो यहाँ 11 मिलेगा हमें प्राइम नंबर, तो 11 भी होगा। उस तरह से और आगे जाएंगे तो 30 मिलेगा। तो ये कहाँ तक है इसका हमें क्या है, पता नहीं है। इसमें इसका इंड नहीं हमें पता है, कहाँ ये ख़त्म हो रहा है। 13 के बाद यहाँ पर 17 भी हो सकता है, 17 के बाद 19 भी हो सकता है। तो एलिमेंट हमें पता नहीं कि कितना है, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेट में 2 3 5 7 डॉट डॉट, ये हमें पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। जब हमें पता नहीं कितना एलिमेंट है तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, ये इन्फिनिट सेट हो गया। जब हमें पता नहीं कितना एलिमेंट है, इसलिए लिखेंगे दिस इज अ इन्फिनिट सेट, एन इन्फिनिट सेट। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। यहाँ दिया हुआ है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ओड नंबर है। x क्या है, ओड नंबर है। तो x नेचुरल नंबर है और x क्या है, ओड नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होता है। और x क्या होना चाहिए, ओड नंबर, यानी ये कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। तो ओड नंबर कौन सा होता है, जो 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है। तो 2 कौन कौन सा पूर्णतः डिवाइड नहीं, 1 होगा नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। उसी तरह से आगे जाएंगे तो यहाँ पर 6 है, यहाँ 7 नहीं होगा। उस तरह से आगे जाएंगे तो 9 नहीं होगा। तो ओड नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएगा, ओड नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से जाते रहेगा। तो हमें इंड का पता नहीं कि कहाँ तक है इसमें जो है ओड नंबर, ठीक है। तो हमें पता नहीं है कि कहाँ तक एलिमेंट है, 1 3 5 7, इसमें हमें इंड का पता नहीं चल रहा है कि कितने एलिमेंट है इसमें। जब हमें पता नहीं है कि कितने एलिमेंट हो, क्या हो गया, वो इन्फिनिट सेट हो गया। तो इसलिए लिखेंगे दिस इज अ इन्फिनिट सेट। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 7, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी गिव रीजन। एग्जाम्पल 7 में हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन सा जो सेट है वो एक दूसरे के इक्वल सेट है, और हमें कारण भी बताना है। तो इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट ये होता है जिसमें एलिमेंट की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। यानी सेट ए में जितने एलिमेंट है वो सेट बी में होना चाहिए सेम, और सेट ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट बी में होना चाहिए। यानी एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेट और सेट ए में और सेट बी में। तो वो होगा इक्वल सेट। तो हमें सेट ए जो दिया है ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी हमें एलिमेंट पता है कि कौन एलिमेंट है। यहाँ पर एक एलिमेंट है 0, और बी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें एलिमेंट कौन कौन सा है। अगर एलिमेंट सेम हो गया तो क्या हो गया, ये इक्वल सेट हो गया ए बी। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अगर यहाँ क्या लिखा है, x ग्रेटर दैन 15, तो x ग्रेटर दैन 15 क्या है, 15 से बड़ा होगा, यानी क्या क्या होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, ये सब होगा एलिमेंट। और बोल रहा है कि x लेस दैन 15, यानी x जो है 5 से छोटा होना चाहिए, और 5 से छोटा भी होना चाहिए। 5 से छोटा क्या होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ये सब छोटा एलिमेंट है 5 से। तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तब वो जो एलिमेंट होगा वो होगा बी का एलिमेंट। तो यहाँ देख रहे हैं अगर हम 15 से बड़े लेते हैं तो ये नंबर हमें मिलते हैं, और 5 से छोटे लेते हैं हमें ये नंबर मिलते हैं। तो क्या है कि एक साथ एक दोनों कंडीशन जो है फुलफिल हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो दोनों साथ फुलफिल हो।
यानी x 15 यानी 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो, दोनों नहीं हो सकता। अगर हम इसको फुलफिल करेंगे तो ये वाला लेटर होगा, यानी x ग्रेटर देन 15 को ये देख ये वाला एलिमेंट होगा, और x 5 से छोटा लेंगे तो ये वाला एलिमेंट होगा। तो क्या एक दूसरे को फुलफिल नहीं हो रहा है, यानी एक भी एलिमेंट हमें ये इसमें नहीं मिला है। जब एक भी एलिमेंट नहीं मिला है इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी 5 है, कोई भी एलिमेंट नहीं तो 5 हो गया इसमें। अब क्या है, x सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इस ये x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा 5 हो गया। अब यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 डी सेट में, इसे हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 25 लिखा है। अब इसको हम इस साइड ले आते हैं माइनस, इसको प्लस है, इस साइड हम ले आते हैं माइनस 25 हो जाएगा 0। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इसको 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये किस में बैठा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है लोअर क्लास में। क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये जो है इस फॉर्मूला पे हमें मैच हो रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 5 और माइनस 5, यानी इसमें क्या क्या मिलेगा नंबर हमें, 5 और माइनस 5। अब यहाँ देखो ई सेट है, क्या है कि x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन इतना है इक्वल टू 0, यानी हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें सोल्व करना पड़ेगा, तब जो हमें फैक्टर करके जो भी एलिमेंट हमें आएगा वो इस सेट का क्या हो जाएगा, एलिमेंट होगा। तो दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो इसको हम अगर हम करेंगे फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5x और प्लस 3x माइनस 15। इसको हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा प्लस 3x माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या मिला, x माइनस 5 इसमें भी, x माइनस 5 इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, x प्लस 3 बचा इसमें। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 5 आया और माइनस 3 आया, 5 और माइनस 3 आया। तो क्या है, पॉजिटिव रूट यहाँ बोल रहा है, क्या बोला है, पॉजिटिव रूट। तो पॉजिटिव नंबर होगा खाली, तो यहाँ पर -3, तो ये तो हम नंबर हमें नहीं लिखेंगे, बस 5 होगा क्योंकि ये पॉजिटिव रूट है। तो इसमें क्या हो गया, एलिमेंट 5 हो गया एलिमेंट इसमें। अब देखो अब ये सभी क्या हो गया, सभी को हम रोस्टर फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। अब जो जिससे मैच होगा वो हो गया क्या, पेयर सेट हो जाएगा, एक पेयर ऑफ इक्वल सेट हो जाएगा। अब यहाँ देखो 0 है, 0 किसी से मैच हो रहा है, किसी कोई भी सेट में है तो नहीं है, तो ये ए नहीं होगा, ये पेयर सेट नहीं है। और बी देखो 5 कोई नहीं है, कुछ न कुछ सब में एलिमेंट है, तो बी भी नहीं है। अब सी देखो यहाँ 5 है, तो कोई 5 है यहाँ पे, हाँ इसमें है। तो सी और ई क्या है, यार सी सेट में भी 5 एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, और ई में भी क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट की संख्या क्या है, सेम है, इक्वल है। और जो एलिमेंट 5 है इसमें भी है, वो एलिमेंट वो इसमें भी है, यानी 5 है। तो सी इक्वल टू क्या हो गया, ई हो गया, सी सेट इक्वल टू ई, ये पेयर सेट हो गया। अब क्या है, और क्या है, 5 माइनस 5 और 5 माइनस 5 कोई में नहीं है। तो हमें क्या मिला, एग्जाम्पल 7 में पेयर ऑफ इक्वल सेट सी इक्वल टू ई। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 7 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। हमें एग्जाम्पल 8 में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन सा सेट जो है इक्वल सेट है, और हमें कारण भी बताना है। तो इक्वल सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए और एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी जो एलिमेंट ए सेट में है मान लो, वो वही एलिमेंट बी सेट में भी होना चाहिए। तो फर्स्ट है एक्स जो है एक सेट है, द सेट ऑफ लेटर्स इन ALLOY, यानी एक्स कोई सेट दिया है जिसमें हमें लेटर दिया है इस प्रकार का ALLOY दिया हुआ है, और कोई दूसरा बी सेट है इसमें द सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल दिया हुआ है। तो इसमें से बोल रहा है कि पूछ रहा है कि एक्स और बी जो है, सेट एक्स और सेट बी जो है इक्वल सेट है कि नहीं। तो एक्स के लिए हम पहले निकाल देंगे। अब लिखो क्या है यहाँ है,
ये लिखा हुआ है, तो इसका हम रोस्टर फॉर्म करेंगे तो ए आया। अब एल जो रिपीट करेगा उसको हम नहीं लिखेंगे, जो रिपीट किया एक बार लिखे फिर हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। अब एल यहाँ पर लिख दिए, अब दोबारा आया है हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। फिर ओ और वाई। अब दूसरा है बी सेट है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है द सेट ऑफ लेटर्स इन लोएल। इसको बनाना है क्या, हमें इसका बनाना है रोस्टर फॉर्म। तो एक बार क्या है एल, अब एल यहाँ पर रिपीट हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद ओ होगा, इसके बाद वाई, इसके बाद ए आएगा, यही सब आएगा। तो हम देख रहे हैं एक्स सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है इसमें भी, और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्या हो गया, सेम हो गया, और एलिमेंट भी क्या है, सेम है। यहाँ देखो ए है इसमें भी तो ए इसमें भी है, एल इसमें है तो एल इसमें भी है, ओ इसमें है तो ओ इसमें भी है, वाई इसमें है तो वाई इसमें भी है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हुआ, सेम हो गया, इसलिए क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। लिखना, इसलिए लिखना एक्स इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट हो गया। अब हम देते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है कि एक्स ए सेट दिया हुआ है और उसमें दिया है एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। जेड सिंबल किसका होता है, इंटीजर का होता है। तो जेड एन क्या है, इंटीजर है, और एन स्क्वायर लेस और इक्वल 4 होना चाहिए। यानी एन का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो जो होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम पहले हम करते हैं रोस्टर फॉर्म में सेट ए को। तो जेड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर, यानी इंटीजर होता है पॉजिटिव नंबर 1 2 3, ये सब पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, और 0 होता है शामिल, और -1 -2 -3 होता है, ये सब नंबर होता है क्या, इंटीजर होता है। तो हमें बताना है कि कौन कौन सा जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 से क्या होना चाहिए, हमें छोटा या बराबर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले, ये तो n है पूरा, अब n के जगह अगर हम मान लो 0 ले लेते हैं तो n का स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर यानी हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 0 होगा। तो 0 जो है 4 से छोटा होता है, तो ये तो एलिमेंट होगा। इसका मतलब है कि ए सेट में हमें क्या मिला है, 0 मिला है हमें। अब फिर रखो n बराबर n इक्वल टू 1 रखो, और n इक्वल टू 1 रखते तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर रखते हैं 1, और 1 जो है 4 से तो छोटा होता है, तो ये हो गया। हमें 4 से छोटा आना चाहिए, तो 4 से छोटा है 1। फिर n इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 4। तो 4 जो है 4 से छोटा नहीं तो बराबर तो है, 4 से छोटा नहीं तो बराबर तो है, तो 4 भी होगा, यानी 2 भी होगा, इसका स्क्वायर 2 भी होगा तो 2 हो गया। ठीक है, अब 3 लेंगे, n इक्वल टू 3। अब 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। तो 9 जो है 4 से बड़ा होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। हमें सिर्फ दिया है कंडीशन में कि 4 से हमेशा छोटा आना चाहिए, वो लेना है हमें। तो 3 नहीं होगा। अब आगे भी बढ़ेंगे, 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 जो है 4 से तो बड़ा होता है, तो हमें वो लेना नहीं है जो 4 से बड़ा हो। अब ये वाला काम हो गया इसका। अब इधर हम देखेंगे -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे n इक्वल टू -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। तो 1 तो 4 से क्या होता है, छोटा होता है, तो -1 भी हो गया, ये -1 होगा। अब फिर -2 लेते हैं n इक्वल टू -2, तो -2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 4 होता है। तो 4 तो क्या होता है, ना छोटा है तो बराबर तो होता है, तो -2 भी हो जाएगा। और अब -3 लेते हैं n इक्वल टू -3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 तो 4 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये तो होगा नहीं एलिमेंट। कंडीशन तो n स्क्वायर लेस और इक्वल 4 है, यानी 4 से छोटा होना चाहिए, 9 तो बड़ा है। तो ये सब हमें क्या मिला, एलिमेंट मिला। हम बी सेट को देखते हैं। तो बी सेट में दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और x स्क्वायर -3x + 2 = 0 होना चाहिए। यानी इसको फैक्टर करने के बाद जो रियल नंबर कोई भी नंबर को बोलते हैं रियल नंबर, कोई भी नंबर, दुनिया के जितने भी नंबर सभी को रियल नंबर बोलेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालेंगे क्या होगा, x - 3x + 2 = 0। इसका हम फैक्टर अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x² - 2x - x + 2 = 0। अब इसका हम करेंगे क्या, फैक्टर हम निकालेंगे तो x - 2 हो गया, -1 x - 2 हो गया = 0। अब यहाँ पर x - 2 आया और x - 1 आया = 0।
तो x इक्वल टू क्या आ गया 2 और 1 आया। तो यहाँ पर बी सेट क्या क्या मिला हमको, बी सेट क्या क्या मिला 1 और 2 मिला हमें, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है यहाँ में इस बी सेट में, और ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 4 है। तो ये तो इक्वल है ही नहीं, इसमें 4 एलिमेंट्स इसमें 2 एलिमेंट्स है। इक्वल सेट कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें तो अलग है, इसमें अलग है, इसमें 4 एलिमेंट्स इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो अलग अलग हुआ, इसलिए क्या होगा ए नॉट इक्वल टू बी सेट हो गया। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 8 कंप्लीट हो गया।